हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 में हम लोग को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है एंड हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशंस भी गिवन है। तो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, डेसिमल के फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको डेसिमल से हटाएंगे। तो इसके लिए हम लोग दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग each of the equation by 10। हम लोग जो है 10 से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग 10 को 0.4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1.5y को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15y इक्वल टू 6.5 को फिर जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 65। तो ये क्या हो गया? हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग 0.3x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x। फिर 0.2y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2y इक्वल टू 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया? हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो हम लोग x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो हम लोग y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में सबसे पहले y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे multiplying equation first by 2 and equation second by 5 and adding। हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। फिर माइनस 15y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30y इक्वल टू 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का वैल्यू 130। एंड अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45x। उसके बाद 2y को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 30y इक्वल टू 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 135। क्या हो गया हम लोग का वैल्यू? 135। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? एंड एडिंग। तो हम लोग जो है अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45x को 8x से जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 53x। ये माइनस 30y प्लस 30y ये कट जाएगा इक्वल टू 135 को जब हम लोग 130 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 265। तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? 53x इक्वल टू 265। तो 53 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 265 अपॉन 53। तो 53 को 265 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 5। अब जो है इसके बाद
हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग का इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2y इक्वल टू 9। तो ये क्या होगा 2y इक्वल टू 9 प्लस 15 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा -15। इसके बाद ये क्या होगा 2y इक्वल टू 9 को 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6। इसके बाद 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू -6/2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया -3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 5 एंड y इक्वल टू क्या आ गया 3। यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। अब जो है इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग को क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोग को यहाँ पर भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन में क्या गिवन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू गिवन है 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे इस इक्वेशन में क्या है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x के वैल्यू में ये क्या है 4/x एंड इक्वेशन सेकेंड में क्या है 6/x। तो हम लोग जो है 1/x को u लेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट 1/x इक्वल टू u। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू हो जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल टू 8। ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। इसके बाद इक्वेशन सेकेंड में क्या हो जाएगा 6u माइनस 4y इक्वल टू -5। ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो u का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो y का वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3 एंड हम लोग जो है इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड एडिंग। तो सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 4u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16u प्लस फिर 4 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12y इक्वल टू 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। इसके बाद जो हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18u। इसके बाद 4y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12y इक्वल टू -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -15। तो हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 16u को 18u से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 34u। इसके बाद ये +12y एंड ये -12y दोनों ही कट जाएगा इक्वल टू 32 को 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 70। तो हम लोग का जो है यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 34u इक्वल टू 70।
तो 34 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 17/34। 17 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का जो है u का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग u का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है, 4u प्लस 3y इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 प्लस 3y इक्वल टू 8। तो ये 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 2 प्लस 3y इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 8 माइनस 2। तो 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू 8 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6/3। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम लोग का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है, u एंड y का वैल्यू फाइंड हुआ है। तो हम लोग जो है u को क्या लेट किए थे, 1/x को हम लोग u लेट किए थे। तो अब जो है हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ u इक्वल टू क्या वैल्यू था हम लोग का, 1/2, जिसको कि हम लोग क्या लेट किए थे, 1/x। तो 1/x का भी वैल्यू क्या होगा, 1/2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2 एंड y का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। हम लोगों को क्वेश्चन में भी यही फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।